जय हिंद दोस्तों। सु- मैं अमन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द गुरु एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के विद्युत धारा एवं इसके चुंबकीय प्रभाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत मोटर। क्या नाम है जी? विद्युत मोटर। तो बिना बिना वक्त गवाए इसको हम चालू करते हैं। विद्युत मोटर ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में करीब 5 नंबर का पूछा जाता है। कितना अंक का? 5 अंक का। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं आशा करता हूँ कि आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं कि विद्युत मोटर होता क्या है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सिंपल भाषा में आपको याद करना है कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपको ये तो समझ में आ गया। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है? एग्जाम में लिखना है कि विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है अर्थात बदलता है। हमने इससे पहले एक और पढ़ा था विद्युत यंत्र। वो क्या करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वो विद्युत मोटर का जस्ट विपरीत होता है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? विद्युत मोटर जो क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए आगे देखते हैं इसका सिद्धांत। इसका सिद्धांत ये कहता है कि जब भी हम किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली के सिरों के बीच एक बली घूमने लगता है जो उस कुंडली को घुमाने का प्रयत्न करता है। और वह कुंडली अगर यदि स्वतंत्र हो तो वो घूमना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए ये कुंडली है, ये एक कुंडली है। यदि हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, हमने इसमें रखकर और इसके सिरों के बीच हमने धारा प्रवाहित कर दी। तो धारा प्रवाहित करने से क्या होगा कि इसके दोनों सिरों, इस सिरे पे और इस सिरे पे बल युग्म लगेगा। एक बल यहाँ पर, एक बल यहाँ पर, तो बल का जोड़ा हो गया जिसे बोलते हैं बल युग्म। और ये बल युग्म क्या करेगा? इसको घुमाने का प्रयत्न करेगा। ये चाहेगा कि हम इसको ऐसे घुमा दें। और यदि ये कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र हो, माने यदि इसको कोई बीच से पकड़ के ना रखा हो, कोई किसी चीज से बंधी ना हो, तो ये घूमने लगती है इस तरह से। ठीक है। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है? देखिए इसका सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के सिरों पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष के पार घूमने का प्रयत्न करता है। और यदि कुंडली अपनी अक्ष के पार घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ऐसा आपको एग्जाम में लिख देना है। अब आता है अगला चीज जिसकी क्या है? संरचना। क्या है? संरचना। तो इसकी संरचना में जो विद्युत मोटर है इसके 4 भाग होते हैं। पहला है क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर कुंडली, तीसरा विभक्त विलय और चौथा ब्रूस। ठीक है। चलिए एक करके देखते हैं। आगे देखते हैं। पहला क्या है? क्षेत्र चुंबक। पहला क्या है? क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुवखंड N व S होते हैं और क्षेत्र चुंबक के बीच आर्मेचर कुंडली घूमती है। आप लोग यहाँ जैसे देख पा रहे होंगे फिगर में कि यहाँ पे 2 बड़े बड़े चुंबक लगे हुए हैं। एक तरफ है N और एक तरफ है S। इन्हीं को क्षेत्र चुंबक कहा जाता है। और इसी के बीच जो हमारा आर्मेचर है, जो हमारा कुंडली है ABCD, वो घूमती है। चलिए अब अगला है आर्मेचर कुंडली। यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के करोड़ पर तांबे के पृथक्कृत तारों से अनेक फेरे लपेटकर बनाया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? और यह क्षेत्र चुंबक के बीच घूमता रहता है। जैसे मान लीजिए यह क्या है? यह एक लोहे का क्रोड है। यदि हमने इसके ऊपर तांबे के तार को इस तरह से लपेट दिया तो ये हमारी कुंडली बन गई। और
ये कुंडली क्या आकार कैसा होता है? आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार। और ये क्षेत्र चुंबक N और S के बीच में घूमता रहता है। क्या करता है? घूमता रहता है। अब अगला आता है विभक्त विलय। क्या आता है? विभक्त वलय। इसमें क्या होता है? ये देखिए, यहाँ पे आपको x और y दिए हुए हैं, फिगर हम देख पा रहे हो x y। तो ये दो अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? ये अर्धवृत्ताकार होते हैं, यानी कि वृत्त पूरा नहीं होता है। कैसे होते हैं? आधे वृत्त होते हैं। इस तरह से एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है, इधर x और इधर y। आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरे, कुंडली के दोनों सिरे इन दो अलग अलग वलयों से जुड़ा हुआ रहता है। कुंडली का एक सिरा देखिए, यहाँ पे A है और एक D है। तो एक सिरा जुड़ता है A से और एक सिरा जुड़ता है D से। विभक्त वलय आर्मेचर कुंडली के धुरादंड से जुड़ा रहता है, जो आर्मेचर कुंडली के साथ साथ घूमता रहता है। अब क्या होता है, जैसे ये हमारा वलय है और ये हमारी कुंडली है, तो ये इस तरह जैसे साथ साथ ऐसे घूमता रहता है। ये इधर इससे घूमेगा, फिर अगले वाले जाके इससे, और ये दोनों एक साथ जैसे घूमते रहते हैं, ऐसे टच होके घूमते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ब्रश। क्या है? ब्रश। इसमें देखिए क्या होता है। विभक्त वलय कार्बन की दो धातुओं की बनी दो पत्तियों B1 व B2 को स्पर्श करती है, जिन्हें ब्रश कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? ब्रश कहते हैं। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे x और y के पास में ये, इसे ही ब्रश कहते हैं, इसे ही ब्रश कहते हैं। इस तरफ से भी है और इस तरफ से भी है, जो छोटे छोटे हैं इसे ब्रश कहते हैं। इन ब्रशों का संबंध एक संयोजक पेंच से करके इनके बीच कोई बैटरी लगा देते हैं। अब जो ये वलय है, वलय में ब्रश को कनेक्ट करते हैं और इसका एक सिरा जोड़ देते हैं बैटरी के सिरे से, और इधर से एक सिरा जोड़ देते हैं इस बैटरी के इस सिरे से। एक ब्रश से विद्युत धारा कुंडली में जाती है और दूसरे से आती है। ब्रश का मुख्य काम क्या होता है कि ब्रश जुड़ी होती है, जैसे ये हमारा विभक्त वाला है, यहाँ ब्रश लगी होती है जिससे जो जाके जुड़ी होती है बैटरी से, वहीं से इसमें विद्युत धारा आती है और इस सिरे से विद्युत धारा जाती है। तो ब्रश का मुख्य काम क्या है कि कुंडली में धारा का प्रवाह करना, बैटरी से लेकर कुंडली तक का धारा प्रवाह करना किसका काम होता है? ब्रश का। चलिए अब देखते हैं कि ये जो विद्युत मोटर है काम कैसे करता है। तो देखिए कि जब किसी बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ही इस बैटरी से हमने धारा प्रवाह करना चालू किया, इस बैटरी से धारा प्रवाह करना चालू किया, तो धारा जैसे प्रवाह होकर कहाँ जाएगा? कुंडली में। देखते हैं किस प्रकार से धारा प्रवाहित होने लगती है। तो हमने देखा कि कुंडली से धारा प्रवाह होने लगा। धारा क्या होने लगा? प्रवाहित होने लगा इस दिशा में, और प्रवाह होकर धीरे धीरे पहुंचता है कुंडली में, और यहाँ से देखिए इस दिशा में इधर इधर ऐसे करके प्रवाहित होने लगती है। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है इसके सिद्धांत में कि जब भी किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर यदि उसमें धारा प्रवाहित करें, तो उसके सिरों के बीच एक बलयुग्म लगता है जो उस कुंडली को घुमाने का प्रयत्न करता है। तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित हुई, और हमने पता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है N और S, और हमें पहले से पता है कि N और S में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस दिशा से इस दिशा में होती है ना जी, नॉर्थ से साउथ तक में होती है। तो जैसे इस चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में धारा प्रवाहित हुई और बलयुग्म उत्पन्न हुआ, तो बल क्या करेगा? इस कुंडली को घुमाने का प्रयत्न करेगा, और ये कुंडली क्या होगी? घूमने लगेगी। जैसे आपने यहाँ देख पा रहे होंगे, इधर पीछे देखिए यहाँ पे निशान बना हुआ है कि ये तीर कहाँ से घूम रहा है? इधर से लेके इस दिशा में कुंडली घूम रही है। कुंडली इस दिशा में ऐसे करके घूम रही है। इसके घूमने से क्या होता है? घूम रही है, तो हमने यहाँ क्या डाला? हमने विद्युत ऊर्जा, जो घुमाता रहता है उसको बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में। आगे देखते हैं कि जब किसी बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं, जो आपस में मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। इस बलयुग्म के कारण कुंडली
वामवर्त घूमने लगती है। और यदि इसी तरह से कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता रहे तो कुंडली हमेशा वामवर्त घूमती रहती है। जैसे ही हमने कुंडली में धारा प्रवाहित की, चूंकि वह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, तो उसके सिरों के बीच एक बल युग्म उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। अब चूंकि बल लग रहा है, तो इस बल के कारण ये कुंडली क्या होता है, घूमने लगता है। और यदि धारा लगातार उस पर प्रवाहित होती रहे तो बल लगातार कार्य करता रहेगा और वो कुंडली हमेशा घूमती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। देखिए, तो हमारे पास टॉपिक क्या था, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर का एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। कौन करता है ऐसा, जनरेटर करता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत मोटर। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, विद्युत मोटर। इसका मुख्य काम क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में कौन, विद्युत मोटर। इसका क्या होता है सिद्धांत यह कहता है कि यदि हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करें तो उसके सिरों के बीच बल युग्म कार्य करता है और वो बल युग्म उस कुंडली को घुमाने का प्रयत्न करने लगता है। और यदि वो कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वो कुंडली घूमना शुरू कर देती है। अब बात आती है इसकी संरचना की। किसकी, संरचना की। तो इसमें क्या होता है, संरचना में विद्युत मोटर के 4 भाग होते हैं। पहला है क्षेत्र चुंबक, अगला आर्मेचर कुंडली, चौथा है तीसरा विभक्त वलय, चौथा ब्रश। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरफ है N और इस तरफ है S, और ये 2 बड़े बड़े चुंबक हैं N और S, जिनके बीच हमारा आर्मेचर जो हमारी कुंडली है वो घूमती रहती है। और जो आर्मेचर कुंडली है ABCD, ये कैसे बनती है, ये लोहे का एक सिंपल रॉड होता है जिसके ऊपर तांबे की तार को लपेट कर बनाया जाता है और इसका आकार कैसा होता है, आयताकार होता है। अब बात आती है विभक्त वलय की, जो क्या करता है, चूंकि कुंडली घूम रही है और वह तो घूम जाएगी तो उसमें कांटेक्ट नहीं रह पाएगा, इसलिए उसको इस आकार का बनाया जाता है, अर्धवृत्ताकार, ताकि जब कुंडली घूमे तो यह इसमें संपर्क में रहे और धारा प्रवाहित होती रहे। अगला आता है ब्रश। ब्रश क्या करता है, जो विभक्त वलय से जुड़ के बैटरी से लेकर यहां तक धारा प्रवाहित करने का काम करती है। कौन, ब्रश। आपको ये एग्जाम में कैसे लिखना हमने ये बता दिया है, आपको यहाँ से देख देख के नोट्स बना लेना है और एग्जाम में इसी से लिख देना है। अब आती कार्यविधि। कार्यविधि क्या होता है कि जब किसी बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB और CD, जो भुजा AB है, जो भुजा कौन सी है, AB, इधर आपको भुजा दिख रही होगी, जो AB भुजा है, AB और CD में बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल युग्म कार्य करता है। जैसे अगर मान लो एक भुजा AB है और एक भुजा CD है, तो यदि इस पर काम कर रहा है इधर तो इस पर काम करेगा इधर, उल्टा विपरीत दिशा में, जिसके कारण क्या होता है, ये घूमने लगता है। क्या होता है, ये घूमने लगता है। और अगर ये बल लगातार काम करता रहा तो यह कुंडली हमेशा घूमती रहेगी। क्या होगी, घूमती रहेगी। गाइस, हमने भाइयों बहनों, हमने आपके लिए इसमें से कुछ क्वेश्चन भी छाट के रखे हैं। 3 क्वेश्चन छोटे। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लिखेंगे विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक यंत्र है, जिसका सिद्धांत क्या है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के बीच बल युग्म लगता है जो उसको घुमाने का प्रयत्न करता है। आपको ऐसा लिख देना है। अगला है कि विद्युत मोटर में लगे विभक्त वलय का क्या कार्य है, लिखेंगे विद्युत मोटर में लगे विभक्त वलय विद्युत मोटर के लिए दिक् परिवर्तन का कार्य करता है और विभक्त वलय पर ही ब्रश लगे रहते हैं, जिसकी सहायता से विद्युत मोटर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी कि जो विभक्त वलय है, जब कुंडली घूम जाती है तो उसकी दिशा को बदलने में कार्य करता है ये। जैसे मान लो इस कुंडली का सिरा ये है, ये घूम जाएगा इधर से अगले वाले
इसमें इस तरह से। चलिए अगला है विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आप जवाब अपने आप दे सकते हैं। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत उपकरणों को गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग टिल्लू पंप, जो आपके घर में पंप लगे होते हैं जिससे नीचे से पानी चढ़ता है टंकी में, पंप या पंखा जो घूमता रहता है, क्यों? क्योंकि उसमें आती है विद्युत ऊर्जा आती है और उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। मोटरसाइकिल इत्यादि। सिंपल इसका एग्जाम्पल अगर आपको याद करना है, देखिएगा कि ऐसा कोई भी यंत्र जो विद्युत ऊर्जा लेता हो और गति करता हो, क्या कहलाएगा? विद्युत मोटर। जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं गाड़ियों वाले, उसमें भी मोटर लगे होते हैं, तो वो भी किस पर आधारित होता है? विद्युत मोटर पर ही आधारित होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप आसानी से विद्युत मोटर को समझ पाए होंगे। यदि हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको और अधिक अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।